प्राचीन जापान की धुंध से ढकी घाटियों में जहां किंवदंतियां अर्धचंद्र की छाया में सांस लेती हैं, वहां एक एकाकी निंजा रहता था, हिरोशी। अपने साथियों के बीच वह अर्धचंद्र की छाया के नाम से जाना जाता था। लेकिन हिरोशी कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसमें हवा की तरह चुपचाप चलने की रहस्यमयी कला थी और वह परछाइयों की शक्ति को साधने की क्षमता रखता था। हिरोशी की कहानी के केंद्र में है एक दिव्य अस्त्र, मून ब्लेड। कहा जाता है कि यह तलवार स्वयं देवताओं द्वारा बनाई गई थी और इसमें समय और भाग्य पर नियंत्रण की शक्ति निहित थी। इस तलवार का धारक या तो अराजकता में संतुलन ला सकता है या फिर दुनिया को विनाश के गर्त में धकेल सकता है। हिरोशी, जो इस तलवार के रक्षकों की वंशावली से था, एक पवित्र कर्तव्य के साथ पैदा हुआ था, इस शक्ति की रक्षा करना। शांति के वर्षों को तब झटका लगा जब अफवाहें फैली कि एक अंधकार में जादूगर कागे मून ब्लेड को पाने के लिए कुटिल योजनाएं बना रहा है ताकि वह प्राकृतिक संतुलन को भ्रष्ट कर सके। कागे, जो रात जितना भयावह था, अपने सेनाओं के साथ पूरे देश में विनाश की लहर फैलाने लगा। तभी हिरोशी को एक पुराने ऋषि का संदेश प्राप्त हुआ जिसने उसे प्रशिक्षण के प्रारंभिक दिनों में मार्गदर्शन दिया था। वह ऋषि रहस्यमयी और प्राचीन ज्ञान से परिपूर्ण एक भविष्यवाणी उजागर करता है। हिरोशी तभी संसार में शांति ला सकेगा जब वह अपने भीतर के अंधकार और बाहरी शक्तियों दोनों का सामना करेगा। अब हिरोशी की यात्रा शुरू होती है कागे के किले में घुसपैठ की रणनीति के साथ। हर कदम पर उसे जली हुई धरती, दलदल और ऐसे दुश्मनों से लड़ना पड़ता है जिन्होंने अंधकार की ताकतें पाने के लिए अपनी मानवता छोड़ दी है। हिरोशी अपनी निंजा कला और छाया जादू का उपयोग करता है, भ्रम उत्पन्न करता है, परछाइयों में छिपता है और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। कहानी में एक रोमांचक मोड़ तब आता है जब वह किले में प्रवेश करके ये खोजता है कि कागे कोई और नहीं बल्कि उसका भूतपूर्व गुरु है जिसने अंधेरे की राह चुन ली। ये सच्चाई हिरोशी की आत्मा को झकझोर देती है। उसकी आस्था, उसके सिद्धांत, सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाता है। फिर शुरू होती है एक घमासान भिड़ंत, परछाइयां और चिंगारियां आपस में टकराती हैं, हर बार मानो जीवन और मृत्यु के बीच की एक रेखा हो। एक निर्णायक क्षण में हिरोशी समझ जाता है कि मून ब्लेड की शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि प्रायश्चित और उद्धार के लिए किया जा सकता है। अंत में हिरोशी बदले की भावना को त्याग कर संतुलन और क्षमा का मार्ग चुनता है। वह मून ब्लेड की शक्ति को हमेशा के लिए मोहरे में बंद कर देता है और संसार में शांति लौट आती है। सूरज की पहली किरणों के साथ हिरोशी एक बार फिर किंवदंती बनकर